पूरे भारतवर्ष के पीड़ित निवेशक भाइयों और बहनों, जिनका रुपया अनेक फर्जी कंपनियों जैसे कि सहारा, एल्केमिस्ट, प्रिज्म, अनंत निधि, पीएन स्काईलाइन रियल एस्टेट, पीएसीएल, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऐसी अनेक कंपनियों में फंस गया है। मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आज मैं आपसे इस बारे में कुछ जरूरी विचार शेयर करना चाहता हूं, और वो ये कि आप सभी लोग अपने अपने फंसे हुए निवेश में कंपनी के एजेंट्स को दोषी मानते हैं, और ऐसा मानकर आप लोग एजेंट्स के साथ आए दिन दुर्व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं और अनेक मामलों में दबाव बनाकर एजेंट से अपने निवेश की राशि भी ले लेते हैं। इस पर मेरे निवेशक भाइयों और बहनों, पहली बात तो ये कि मैं आप सभी की पीड़ा को अच्छी तरह समझता हूं, और मैं काफी समय से 15 से 18 घंटे रोज आप लोगों को पैसा दिलवाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा हूं और पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, थानों से लेकर प्रधानमंत्री तक मैं 1 लाख से अधिक याचिकाएं भेज चुका हूं। बहनों और भाइयों, अनेक लोगों को जेल भिजवा चुका हूं। आने वाले समय में उपरोक्त कंपनियों के बड़े बड़े पूंजीपतियों को जेल भिजवाना मेरा लक्ष्य है। कुछ निवेशकों को भुगतान भी करा चुका हूं। आने वाले समय में भारत के सभी निवेशकों को, चाहे वो उपरोक्त कंपनियों के हों अथवा अन्य किसी कंपनी के हों, ब्याज सहित मेरा जो लक्ष्य है वो है 2% मंथली ब्याज प्लस कंपाउंडिंग सहित भुगतान कराना। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, और आप सबके चेहरों पर मुस्कान लाना मेरे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन उन सभी के साथ मैं एक बात पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता में मात्र एक धारा है, 120B, जिसके तहत किसी एजेंट की कंपनी द्वारा धोखाधड़ी में सहयोगी मानकर पक्षकार बनाया जा सकता है। लेकिन इस धारा में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसे किसी भी मामले में फर्जी कंपनी का एजेंट के साथ लिखित अनुबंध होना आवश्यक है, जैसा कि उपरोक्त धारा में भी वर्णित है, और जैसा कि इस धारा के अंतर्गत काफी विवाद हुए और मामले सर्वोच्च न्यायालय तक गए, और अनेक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि ट्रांसपेरेंसी या षड्यंत्र तभी माना जाएगा जब दो पक्षों में लिखित अनुबंध हो, जो कि उपरोक्त कंपनियों में से किसी ने भी एजेंट के साथ नहीं किया है। इसलिए भाइयों और बहनों, आपके निवेश के संबंध में किसी भी एजेंट का अपराध कभी भी साबित नहीं हो सकता है, और ना ही एजेंट का कोई अपराध है भी। बल्कि अनेक मामलों में और ज्यादातर मामलों में आप ही की तरह एजेंट द्वारा भी कंपनियों में निवेश किया गया है, और वो भी पीड़ित निवेशक हैं। निवेशक कानून की दृष्टि में उपरोक्त कंपनियों के मामलों में सिर्फ और सिर्फ एक परिचयकर्ता के रूप में रहे हैं ऐसे एजेंट्स, जिन्होंने आपको कंपनी से मिलवाने का मात्र कार्य किया है। इसके लिए उन्हें कोई भी विशेष लाभ भी नहीं हुआ, और मात्र मिलवाने वाले को अपराधी नहीं कहा जा सकता। एक बात और समझे कि यदि निवेशकों के दबाव से या भ्रष्टाचार के कारण पुलिस किसी एजेंट के विरुद्ध मुकदमा लिखती है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध धारा 166 सपठित 182 में मुकदमा कायम हो सकता है। उसकी आपराधिक शिकायत भी हो सकती है, और उस पुलिस अधिकारी की नौकरी जा सकती है। और ऐसी कार्रवाई मुझे कुछ मामलों में करनी भी पड़ी है, और मुझे ऐसा दबाव बनाने वाले निवेशकों को भी पक्षकार बनाना पड़ा है। इसलिए आप सभी को मेरी एक भाई की तरह सलाह है कि किसी भी एजेंट पर किसी तरीके का दबाव ना बनाएं, और आप उचित समझें तो निवेश के संबंध में अपनी रकम कंपनी से, फर्जी कंपनियों से वसूल करने के लिए इस संबंध में अगर आप ठीक समझें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए मेरा कोई मैं इस काम के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ।
लेकिन अगर आप उचित समझे तो। इस संबंध में मैंने एक विस्तृत याचिका माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजी है, जिसकी प्रति मैं अपने वीडियो में डाल रहा हूं। भारत सरकार द्वारा जल्दी ही ऐसे मामलों में सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की जाएगी, जिसमें फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने और एजेंट्स को कानूनी संरक्षण देने का निर्देश होगा, ताकि कोई निवेशक एजेंट्स को परेशान ना कर सके। और निर्देश होगा कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी निवेशक के कहने से किसी भी एजेंट के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करे, और जो भी कार्रवाई करनी है वो कंपनी के विरुद्ध करे, कंपनी के निर्देशकों के विरुद्ध करे। इसलिए मेरा आप सब भाइयों और बहनों से एक ही आग्रह है कि धैर्य बनाए रखें, संघर्ष करें और मुझे इस आंदोलन में सहयोग करें। तो मैं आपको वादा करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप सबका पैसा आपके बैंक खातों में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।